हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, जितना भी अभी तक बिहार डीएलएड का एग्जाम हुआ है 9 सितंबर तक दोस्तों, 26 अगस्त से लेके 9 सितंबर तक जितना भी एग्जाम हो गया है साइंस का, यहाँ पे आपको जो है 100+ जो है क्वेश्चन बनाया गया है, जो कि आपके लिए जो है 10 सितंबर से जिनका भी एग्जाम है 27 सितंबर तक, उनके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है बनाया गया है। जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है उस तरह से जो है दोस्तों यहाँ पे 100+ जो है क्वेश्चन बनाया गया है। तो इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को एक बार देख लें और वीडियो को एक बार देखने के बाद ही एग्जाम देने जाए, जो कि आपको मदद कर सकता है 20 ऑफ 20 लाने में साइंस में दोस्तों। तो चलिए आज का जो है 100+ क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है आपके पास क्वेश्चन है, बताना है कि पदार्थ के वह अणु जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है परमाणु कहा जाता है। क्या कहिएगा? परमाणु कहिएगा। ये भी एग्जाम में आपको पूछ सकता है, तो इसलिए आपके लिए जो है एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है, बताना है कि पानी का रासायनिक सूत्र, पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। तो पानी का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका H2O होता है। H2O याद आपको रखना है। H2O कैसे बनता है? H2 प्लस O2 इक्वल टू जो होता है H2O बनता है, यानी कि जल बनता है, आपको याद रखना है। पृथ्वी का सबसे बाहरी परत को क्या बोला जाता है ना? सबसे बाहरी परत को बोला जाता है क्रस्ट। आपको याद रखना है पृथ्वी का 3 परत होता है। कितने परत होता है एग्जाम में पूछे तो 3 परत। पहले वाला को बोला जाता है क्रस्ट बोला जाता है, और सबसे नीचे वाला को बोला जाता है उसको कोर बोला जाता है, याद रखना है। सबसे नीचे वाला अंतिम वाला को कोर बोला जाता है और सेकेंड वाला को मेटल बोला जाता है, आपको याद रखना है। यानी कि पृथ्वी का सबसे बाहरी परत को क्रस्ट बोला जाता है। एग्जाम में पूछे तो बता देना है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश की गति लगभग जो है कितने सेकेंड में पहुंच जाती है पृथ्वी पे? तो 8 मिनट 20 सेकेंड। कहीं कहीं जो एग्जाम में दे ले रहता है, पेपर में दे ले रहता है 8 मिनट 16 सेकेंड। तो ये भी आप अगर ये नहीं देखे, अगर 8 मिनट 16 सेकेंड रहे तो आप इस पे टिक कर सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि मनुष्य का सबसे बड़ा जो अंग होता है वो कौन होता है। तो मनुष्य का सबसे बड़ा अंग होता है वो होता है त्वचा होता है। त्वचा आपको याद रखना है, यानी कि स्किन होता है, आपको याद रखना है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है। अगला सवाल है कि बताइए कि जो हवा है, हवा का मुख्य घटक में नाइट्रोजन जो है कितना परसेंट है, बताइए। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा है दोस्तों। तो ये आपका 78% हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका इसका सही आंसर आपको याद रखना है। शिशु में हड्डियों की संख्या जो होता है लगभग कितना होता है। तो शिशुओं में लगभग जो हो जाएगा ये हो जाएगा 300 प्लस, याद रखना है आपको दोस्तों। 300 प्लस आपको याद रखना है, जो कि क्वेश्चन जो है आपको इम्पोर्टेंट बन जाता है एग्जाम में। अगला बताइए कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस जो है कौन सी है। तो वायुमंडल में पूछा जाए तो सबसे अधिक गैस जो है नाइट्रोजन है, आपको याद रखना है। 78% आपको याद रखना है। 78% जो है। ब्लड, ब्लड का लाल रंग जो होता है किसके कारण से होता है। जो ब्लड होता है ना, आरबीसी होता है, उसका जो रंग जो होता है ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा गया है दोस्तों। शरीर में ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत होता है वो क्या होता है। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो ग्लूकोज होता है। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ये भी एग्जाम में आपको पूछा गया है। बताइए कि शरीर का सबसे छोटा हड्डी जो होता है कौन होता है। ये जो होता है स्टेपस होता है। ये हड्डी का आपको याद रखना है। ये कहाँ रहता है? कान में रहता है दोस्तों। कान में आपको याद रखना है। कहाँ रहेगा ये? कान में रहता है। और कान में जो होता है 3 हड्डी पाए जाते हैं। 3 हड्डी जो है पाए जाते हैं, जिसमें से स्टेपस जो है सबसे छोटा हड्डी है। स्टेपस जो है दोस्तों ये सबसे छोटा हड्डी है। और ये कितना
कितना छोटा हड्डी है, ये चावल का जो दाना होता है ना, चावल के दाना के बराबर होता है। चावल के जो दाना है एक, उसके बराबर जो ये हड्डी होता है, आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है दोस्तों, बताइए कि हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत जो होता है लगभग कितना है। हवा में जो है, हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत है दोस्तों 21% है। 21% आपको रखना है, याद रखना है। 21% हवा में ऑक्सीजन का मात्रा है। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बताइए कि मछली की त्वचा जो होता है दोस्तों पर स्लाइम स्लाइम का कार्य कौन करता है दोस्तों, बताइए। रोगाणु से रक्षा करने के लिए इसका ये जो स्लाइम रहता है, रोगाणु से जो है रक्षा करने के लिए ये काम करता है। अगला सवाल है, बताइए कि वायु प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान जो है कौन देता है वायु प्रदूषण में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों आपको याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका फॉर्मूला पूछ दिया जाए तो आपको याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला पूछ दिया जाए तो याद रखना है CO। CO आपको याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला सवाल है कि श्वसन की क्रिया प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग जो है दोस्तों, है ना, श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग जो होता है ना, ATP उत्पादन के लिए होता है। ATP के लिए होता है, ATP के लिए होता है। ये भी आपको याद रखना है। मनुष्य का हृदय जो है दोस्तों लगभग जो है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है लगभग, आपको याद रखना है। अगर 72 नहीं दिया रहे तो 70 भी दिया रहे तो आप 70 में भी टिक कर सकते हैं, अगर 72 नहीं दिया रहेगा तो। अगला दोस्तों, बताइए कि DNA जो है, DNA का पूरा नाम क्या है। DNA का पूरा नाम क्या है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो DNA का जो दोस्तों पूरा नाम है वो है डीऑक्सी न्यूक्लियर एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें जो सही हो गया आपका कौन सा हो जाएगा, डीऑक्सी न्यूक्लियर एसिड जो हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि रक्त में जो है सफेद रक्त कणिकाएं रोगों से सुरक्षा करती है। क्या करती है, जो भी बाहर से बैक्टीरिया ये सब आता है उसको जो है ये मारने का काम करता है। ये भी आपको याद रखना है। और इसका जीवन काल जो होता है 2 से 5 दिन का होता है। 2 से 5 दिन का इसका जीवन काल होता है। ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है। प्रकाश का द्रव्यमान जो है दोस्तों कितना होता है, 0 होता है। प्रकाश का द्रव्यमान जो है कितना होता है, 0 होता है। शिशु का पहला दांत जो है आमतौर पर कितने महीने के बाद निकालते हैं, तो 6 महीने में निकल आते हैं दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। सूरज की सतह पर तापमान लगभग जो होता है कितना होता है, तापमान जो है दोस्तों सतह पे बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 5500 डिग्री सेल्सियस, आपको याद रखना है। इंसान की आंख में लगभग जो है 12 मिलियन जो है फोटो रिसेप्टर होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, 12 मिलियन होते हैं। ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है। अगला जो है, मानव शरीर में सबसे अधिक हड्डियां जो होता है हाथ और पैर में होते हैं। हाथ और पैर में हाथ और पैर में होते हैं सबसे अधिक हड्डियां। कितना हो जाते हैं दोस्तों, तो आपको मालूम है कि एक हाथ में जो है, एक हाथ में है ना, एक हाथ में जो होता है 30 होता है। एक हाथ में कितना हो जाएगा, 30, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब एक पैर में जो होता है, एक पैर में होता है 30 होता है, तो 30 गुने 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 60। यानी कि टोटल जो दोस्तों हाथ और पैर को मिला के 120 हड्डी हो जाते हैं। 120 हड्डी जो होते हैं पैर और हाथ को मिला के। इसीलिए क्या होता है कि मानव के शरीर में सबसे अधिक हड्डियां जो होते हैं हाथ और पैर के होते हैं। वायु में जल वाष्प की मात्रा जो होता है 1% से लेकर 4% तक होता है। ये भी आपको याद रखना है। हमारे शरीर में पाचन जो होता है दोस्तों, तंत्र की शुरुआत कहाँ से होता है,
मुख से होता है ना। पाचन की शुरुआत जो होता है मुख से होता है, मुंह से होता है, और मुंह से होते हुए दोस्तों छोटी आंत में जो है खाना जो है पूरे तरीके से पच जाता है। छोटी आंत में जो है खाना जो है पूरे तरीके से खाना पच जाता है, ये भी आपको याद रखना है। रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत होता है लगभग, वो जो होता है 55% होता है दोस्तों। कितना होता है? 55% आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है, बताइए कि कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन जो है दोस्तों किसके वजह से होता है? कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होता है दोस्तों। अब इसी को पावर हाउस भी बोला जाता है। कोशिका का पावर हाउस जो बोला जाता है, किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का बोला जाता है। ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। अगला सवाल है, बताइए कि भूकंपीय तरंगे जो होता है दोस्तों, है ना, क्या कहलाती है? ये क्या कहलाएगी? भूकंपीय तरंगे जो होता है, भूकंप वाला जो तरंग होता है उसको क्या बोला जाता है? ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसको बोला जाएगा सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव बोला जाता है दोस्तों, ये भी आपको याद रख लेना है। पौधे में हरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से पूछ सकता है कि पत्ता जो होता है हरे क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के वजह से होते हैं। ये भी आपके लिए क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों। सूर्य का प्रकाश जो है क्या है? ऊर्जा का स्रोत है, ये भी आपको याद रखना है। मनुष्य के जो रीढ़ होता है, रीढ़ों की हड्डी में 33 हड्डियां होती है। याद रखना है, कितना हड्डियां होते हैं? 33 हड्डियां होते हैं। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जो है दोस्तों क्या है? वाहनों से निकालने वाला धुआं। वाहनों से निकालने वाला जो धुआं है वो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। मनुष्य का रक्त का जो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने समूह होते हैं? तो 4 समूह होते हैं। कौन कौन सी? ए बी और ओ 4 होते हैं, आपको याद रखना है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है, बताइए कि मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कान में होता है। ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल है कि ऊर्जा का ऐसा इकाई जो होता है जो दोस्तों क्या होता है? जूल होता है। जूल होता है, ये भी आपको याद रखना है। शरीर में पानी का प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 7% होना चाहिए। 60% होना चाहिए, यानी कि 60% से लेके 80% के बीच में अगर रहेगा तो वहां पे आपको टिक कर देना है दोस्तों। अगला सवाल है, बताइए कि शरीर में हड्डियों के बीच जोड़ को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं दोस्तों? उसको बोला जाता है संयुक्त बोला जाता है, यानी कि ज्वाइंट कहते हैं। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंसान का सबसे लंबा हड्डी दोस्तों कहाँ होता है? ये जांघ की हड्डी होता है दोस्तों, जिसका नाम फीमर इंग्लिश में बोला जाता है। याद रखना है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप एक लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि आपको बिहार डीएलएड से लेके यहाँ पे मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश जितना भी आपको टॉपिक है दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बताइए कि श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन होता है? तो ये फेफड़ा हो जाएगा। याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इंसान का दिमाग जो होता है लगभग जो होता है कितना होता है दोस्तों? ये होता है 1.4 किलोग्राम का वजन का होता है। याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वायुमंडल में ओजोन की परतें जो होता है दोस्तों ये क्या करता है? यूवी किरणें से रक्षा करती है, यानी कि पराबैंगनी किरणें से जो क्या करती है? रक्षा करती है। और ओजोन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों ये O3 आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रकाश की गति जो दोस्तों होता है लगभग जो होता है 3 इंटू
10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर ऐसे नहीं दिया रहेगा तो ये ऐसे दिया रहेगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, या ऐसे भी दिया रहेगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो आपको याद रखना है, इस तरह से आप बना सकते हैं। पानी का क्वथनांक दोस्तों कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक जो होता है ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, बताइए कि पानी का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस याद रखना है। खगोल विज्ञान में पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा किसको बोला जाए दोस्तों? इस सन को बोला जाता है, यानी कि सूर्य को बोला जाता है। शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होता है? आयरन की कमी से जो दोस्तों बीमारी हो जाएगा आपका एनीमिया हो जाता है। आयरन की कमी से एनीमिया बीमारी हो जाता है। खून के कमी से जो दोस्तों है ना एनीमिया बीमारी हो जाता है। तो आपको याद रखना है, एनीमिया आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला सवाल है, बताइए कि बैक्टीरिया का सबसे सामान्य आकार जो है दोस्तों कैसा होता है? बैक्टीरिया का बताइए सामान्य आकार जो होता है कैसा होता है? स्फीयर होता है, रोड होता है, और कैसा होता है? स्पाइरल होते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। शरीर में रक्त का समान तापमान जो है दोस्तों लगभग कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, आपको याद रखना है। अब फ़ारेनहाइट में आप बता सकते हैं कि कितना होना चाहिए फ़ारेनहाइट में, आप कमेंट में करके बताइए। इंसान में जो है दोस्तों 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर जोड़ों में पूछा जाए, जोड़ों में दोस्तों पूछा जाए तो आपको याद रखना है 23 जोड़ी है ना, 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, याद रखना है। शुद्ध हवा में प्रदूषण लगभग जो है दोस्तों कितना होता है? शुद्ध अगर हवा है तो उसमें प्रदूषण कितना होगा? वो 0.1% होगा। 0.1% आपको याद रखना है। मांसपेशियों का जो है कार्य जो है दोस्तों क्या है? गति प्रदान करना। और मांसपेशियों की संख्या जो होता है 639 होता है, ये भी आपको याद रखना है। मनुष्य में हृदय के 4 कक्ष होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं, आपको याद रखना है। इंसान की नींद का औसत समय लगभग कितना है दोस्तों? 7 से 8 घंटा लेना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को, एक स्वस्थ व्यक्ति बनने के लिए इंसान को 7 से 8 घंटा जो है नींद लेनी चाहिए। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि प्रकाश का द्रव जो होता है नहीं होते हैं, द्रव जो होते हैं इसका नहीं होते हैं। अगला है कि जीवाणु का आकार जो होता है वो बहुत सूक्ष्म होते हैं। कैसा होता है? बहुत सूक्ष्म होते हैं। शरीर में सबसे ज्यादा ऊतक जो होता है दोस्तों है ना स्नायु ऊतक कहलाते हैं, याद रखना है। पौधे में दोस्तों याद रखना है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन पत्ती के छिद्रों से होता है, ये भी याद रखना है। अब पानी का जो दोस्तों पीएच मान समानता जो होता है ये 7 होता है, इसलिए इसको उदासीन भी बोला जाता है, याद रखना है। मानव शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है दोस्तों इसको यकृत को बोला जाता है, यानी कि लीवर जो हो जाएगा, सही इसका हो जाएगा। इंसान की आंख में पुतली का जो रंग जो होता है दोस्तों कैसा होता है? काला होता है, ये भी आपको याद रखना है। लाल रक्त कणिकाएं का जो होता है 120 दिन में नहीं बनती है दोस्तों। कितने दिन में बनती है? लाल रक्त कणिकाएं जो बनती है कितने दिन में बन जाते हैं? 20 दिन में बन जाते हैं। इंसान की त्वचा के नीचे जो है दोस्तों सबसे मोटी ऊतक जो है उसको क्या बोला जाता है? वासा ऊतक बोला जाता है, यानी कि फैट टिश्यू बोला जाता है, याद रखना है। वायु का द्रव्यमान लगभग दोस्तों कितना होता है? 1.2 kg पर मीटर क्यूब होता है, आपको याद रखना है। हड्डियों का मुख्य कार्य जो दोस्तों शरीर को संरचना देना होता है, क्या होता है? शरीर को संरचना देना होता है, याद रखना है। शरीर में इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय दोस्तों पेनक्राइस से निकलता है, बनता है। कहाँ से बनता है? पेनक्राइस से निकलता है या बनता है। पौधे में गहरी जड़ें जड़ प्रणाली कहलाती है, क्या कहलाएगी? जड़ प्रणाली कहलाएगी। और जड़ जो होता है दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं,
जड़ जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं टैप रूट होते हैं और दूसरा होते हैं फाइबर रूट होते हैं, याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, दो प्रकार के होते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि मनुष्य के शरीर में लवण का प्रमुख स्रोत जो है दोस्तों क्या है? नमक है। नमक है दोस्तों, याद रखना है। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। मानव शरीर में रक्त का सामान्य दाब जो होता है दोस्तों कितना होता है? 120 से 80 mmHg होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अगला है आपके पास कि बताइए कि मृग, जो मृग होता है, मृग में दृष्टि प्रणाली दोस्तों बहुत विकसित होते हैं, बहुत विकसित होते हैं, याद रखना है। मनुष्य में श्वसन तंत्र में है ना, नाक, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़े शामिल होते हैं, याद रखना है। बैक्टीरिया अणु का आकार जो दोस्तों 1 से 5 माइक्रोमीटर के होते हैं। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है कि बैक्टीरिया अणु का आकार जो दोस्तों 1 से 5 माइक्रोमीटर होते हैं, याद रखना है। पाचन क्रिया में लार जो है दोस्तों है ना, एमाइलेज एंजाइम देती है। कौन देती है? एमाइलेज एंजाइम देती है, याद रखना है। ऑक्सीजन का जो रासायनिक प्रतीक है दोस्तों क्या है? वो है, याद रखना है। हड्डी और मांसपेशी मिलकर शरीर को आंदोलन है ना, आंदोलन प्रदान करते हैं। पानी में विलयन होने पर घुलनशीलता जो है बढ़ती है। क्या होती है? घुलनशीलता बढ़ती है। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फेफड़े का मुख्य कार्य जो है क्या है? ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना। ऑक्सीजन का क्या काम है? इसका आदान प्रदान करना है। फेफड़े का काम जो है ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना, यानी कि ऑक्सीजन, यानी कि क्या करना है इसको? ऑक्सीजन को आदान प्रदान काम करना है। इसका ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा, बाहर करेगा, ये आप इसका काम है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से क्या बनते हैं दोस्तों? ग्लूकोज बनते हैं, याद रखना है। हवा का जो है घनत्व तापमान और दाब पर निर्भर करता है। किस पे करेगा? तापमान और दाब पे निर्भर करता है, याद रखना है। शरीर में पाचन क्रिया जो है दोस्तों, पाचन क्रिया का सबसे लंबा अंग जो होता है वो क्या होता है? आंत होता है। और कितना होता है दोस्तों? आपको याद रखना है, ये होता है 7 से 8 मीटर के लगभग होता है। इतना आपको याद रखना है, 7 से 8 मीटर के लगभग इसको होता है। रक्त में पति के कण जो है दोस्तों, ये जो होगा आपका थ्रोम्बोसाइटस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? थ्रोम्बोसाइटस कहलाते हैं, याद रखना है। इंसान की हड्डियों का जो है औसत संख्या जो है दोस्तों कितना होता है? 206 होता है, याद रखना है। मिट्टी का पीएच मान सामान्यतः जो होता है दोस्तों 6 से 7 होता है, याद रखना है। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी नस जो होता है दोस्तों उसको क्या बोला जाता है? साइटिक नस बोलते हैं। यह भी आपके लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है, बताइए कि कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, याद रखना है। कोशिका झिल्ली को जो है सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। शरीर में पानी की कमी से क्या होती है? प्यास बढ़ती है। क्या बढ़ती है? प्यास लगेगी। शरीर में कैल्शियम की कमी से क्या होगा दोस्तों? हड्डियां कमजोर हो जाती है। कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है? हड्डियां जो है कमजोर हो जाती है। मानव शरीर में ग्लूकोज का मुख्य स्रोत है भोजन। मुख्य स्रोत है क्या है? भोजन है। हृदय के बाएं कक्ष में रक्त शरीर में जाते हैं। हृदय के बाएं कक्ष में रक्त जो है शरीर में जाते हैं और रक्त में श्वसन गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों में होता है, ये भी आपको याद रखना है। शरीर में चयापचय क्रियाओं के लिए
एंजाइम जो है जिम्मेदार होता है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है कि शरीर में चयापचय क्रियाओं के लिए एंजाइम जिम्मेदार होता है, याद रखना है। पृथ्वी का घूर्णन जो है दोस्तों दिन और रात बनाता है, क्या बनाएगा? पृथ्वी का घूर्णन ही दिन और रात बनाता है। शरीर में जो है दोस्तों थायराइड हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। क्या चीज से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से निकलता है। सूरज का द्रव्यमान पृथ्वी से लगभग दोस्तों कितना है? याद रखना है 3,30,000 गुना जो है दोस्तों अधिक है। मनुष्य की आंख में सबसे संवेदनशील भाग जो है दोस्तों ये है रेटिना है, याद रखना है। जल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है लगभग कितना होता है? 4 से 14 mg लीटर होता है दोस्तों, आपको याद रखना है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण जो है दोस्तों कौन करता है? प्रोटीन का संश्लेषण को कौन करेगा? ये भी आपके लिए है। तो राइबोसोम में होता है दोस्तों। प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। ये भी आपके लिए एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। अगला सवाल है, बताइए कि मानव शरीर में शरीर का सबसे भारी अंग क्या है दोस्तों? तो सबसे भारी अंग जो है ये यकृत कहलाएगा। यकृत आपको सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि शरीर में ग्लूकोज का मुख्य भंडारण जो है दोस्तों स्थान यकृत और मांसपेशियों में है। मुख्य जो है शरीर में ग्लूकोज का मुख्य भंडारण जो होता है कहाँ होता है? स्थान यकृत और मांसपेशियों में होता है। हृदय का बायां कक्ष जो है दोस्तों शरीर में भोजन होता है, याद रखना है आपको, ये भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। श्वसन क्रिया में हवा का आदान प्रदान फेफड़ों में एल्वियोली में होता है ना, ये भी याद रखना है। शरीर में जो है लोहा जो है आयरन का मुख्य कार्य जो है दोस्तों हीमोग्लोबिन का निर्माण करना, याद रखना है। मानव शरीर में रक्त का समान रंग जो होता है दोस्तों लाल होता है। शरीर में कैल्शियम की कमी से रिकेट हो जाएगा दोस्तों, बीमारी याद रखना है कौन सी हो जाएगा? रिकेट्स हो जाएगा, याद रखना है। अगला सवाल है कि बताइए कि पानी का सबसे घना रूप बर्फ में नहीं बल्कि ठोस अवस्था में हल्का होता है ना, याद रखना है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फलों में पाए जाने वाले विटामिन सी का मुख्य स्रोत दोस्तों संतरा और नींबू से है, याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इंसान में सबसे तेज हड्डी जो दोस्तों जांघ की हड्डी होती है, जिसको आपको फीमर बोला जाता है। शरीर में शर्करा का स्तर बढ़ने पर इंसुलिन हार्मोन सक्रिय होता है, यह भी आपको याद रखना है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन का मुख्य स्थान जो होता है पत्ती के छिद्र होते हैं, जिसको स्टोमेटा बोला जाता है, याद रखना है। जीवाणु केवल जो है दोस्तों सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, बताइए कि सूर्य का प्रकाश जो दोस्तों पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लेते हैं। पाचन तंत्र की क्रिया सबसे लंबी ग्रंथि जो दोस्तों छोटी आंत में होती है, याद रखना है, ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं रोगाणु से रक्षा कराती है, किससे कराती है? रोगाणु से जो है रक्षा कराती है, याद रखना है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। शरीर में ऊर्जा उत्पादन का मुख्य स्रोत जो है दोस्तों ग्लूकोज है। और वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण जो है वाहन और उद्योग। इंसान का शरीर का लगभग जो है 60% पानी जो है दोस्तों होना चाहिए, तभी शरीर का स्वस्थ जो है आप रह पाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है 100% जो है क्वेश्चन जो आज किए साइंस का, जो कि आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को एक बार जरूर देख के जाए, जो कि आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है देखने का चांस जो है दोस्तों ज्यादा है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। क्योंकि जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा है उस तरह का क्वेश्चन जो है मैं पार्ट बाय पार्ट लिया गया है यहाँ से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो के साथ।